Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी डिस्कस करेंगे और उसी पे 4 प्रॉब्लम्स करेंगे. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इसको ऑलरेडी हम क्लास 11th लेवल पे डिस्कस कर चुके हैं. अब इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं. बेसिकली रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 2 डिफरेंट मेथड से निकाला जा सकता है, चाहे वो रिजिड बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में हो या प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हो या रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन में हो. सारे केस को हम डिस्कस कर रहे हैं एक ही हेडिंग में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी. यानी ये किसी भी केस में लगाया जा सकता है. 2 डिफरेंट मेथड है. पहला, अगर प्योर रोटेशनल मोशन है, जैसे ये कोई रिजिड बॉडी है और प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, यानी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो उस केस में इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब इस एक्सिस को अगर ओ हम नाम दे दें तो आई क्या है, आई नॉट, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ओ एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी अबाउट ओ. ये प्योर रोटेशनल मोशन के केस में ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, यानी ये इसका काइनेटिक एनर्जी होगा. लेकिन यहां पे एक और फार्मूला हम लगा सकते हैं, K इज इक्वल टू हाफ m v c स्क्वायर प्लस हाफ i c ओमेगा c स्क्वायर. अब Vc क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी हम यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास मान ले, सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो इसका Vc, इसका वेलोसिटी निकालने वो यहां पे पुट कर देंगे, और Ic यानी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके अबाउट C के अबाउट होगा वो पुट कर देंगे, और Ic I नॉट एक ही होगा. जैसा कि आप जानते हैं जो रिजिड बॉडी है उसका एंगुलर वेलोसिटी किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम होता है अगर वो एक्सिस रोटेट नहीं कर रहा है. तो जो इसका एंगुलर वेलोसिटी O के अबाउट होगा वही C के अबाउट होगा, तो ये दोनों सेम होंगे. यहां से भी हम इस प्योर रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. यानी प्योर रोटेशनल मोशन है तो सिंपल फार्मूला यह है, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास के टर्म में अगर वेलोसिटी पता तो यहां से भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. अब सपोज कर लो प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है, यानी कोई बॉडी है इस तरीके से और ये ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट दोनों कर रहा है. यानी इसका सेंटर ऑफ मास हम यहां पे ले लें और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी Vc है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा c है, यानी ये प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है. इस केस में काइनेटिक एनर्जी का जनरली हम ये फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि एकदम वही फार्मूला आपको दिख रहा है. अब यहां पे क्या ये फार्मूला लगाया जा सकता है, तो यस लगाया जा सकता है, लेकिन हमको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए. तो सपोज कर लो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे है, इसी को हम O लिख देते हैं और ये वाला फार्मूला यहां पे हम लगा सकते हैं. यानी ये प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है, लेकिन इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद प्योर रोटेशनल मोशन है, तो इससे भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं और ये तो यहां पे लगेगा ही. और प्योर रोटेशनल मोशन है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होगा, लेकिन इसको भी हम लगा सकते हैं.
अब इसी पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स करेंगे। बेसिकली आज हम एम बना रहे हैं 4 प्रॉब्लम डिस्कस करने का, और उन चारों प्रॉब्लम को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी जो 2 फार्मूले हमने यहाँ पे दिए हैं, दोनों से उनको सॉल्व करके दिखाएंगे कि उनका आंसर सेम आता है। इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जो 2 फार्मूला लिखा है उसका कंडीशन क्या, कब, कहाँ पे लगेगा। तो इसलिए हमने इसको डिस्कस करना उचित समझा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर आप इस दोनों फार्मूले को डिटेल में विद एग्जाम्पल डिस्कस करिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। और प्रॉब्लम यह है, एक रॉड है जो एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मास इसका m है और लेंथ l है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो दोनों मेथड से हम करके दिखाते हैं। पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, k इज इक्वल टू हाफ I नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्योंकि ये प्योर रोटेशनल मोशन है, तो ये हमारा जो पॉइंट O है वो ये है। क्योंकि ये फिक्स एक्सिस है, इसी के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हाफ इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई, m l स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा नॉट, वो ओमेगा दिया हुआ। सो इट इज m l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 6। अब इसको जो दूसरा फार्मूला हमने लिखा था वहां से भी सॉल्व करके दिखाते हैं, यही आंसर आएगा। और उसको यहां हम सॉल्व कर लेते हैं। k इक्वल टू, हमने फार्मूला लिखा था हाफ m vc स्क्वायर प्लस हाफ ic ओमेगा c स्क्वायर। तो हाफ m vc यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास l/2 पे होगा, यहां से l/2 पे होगा ना। तो vc क्या हो गया, ओमेगा इंटू l/2, ओमेगा इंटू l/2 प्लस हाफ ic सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l स्क्वायर बाई 12 और ओमेगा सी स्क्वायर जो एंगुलर वेलोसिटी O के अबाउट होगा वही एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम रहता है। सो ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया m l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई कितना हो गया भाई 4 प्लस m l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 24। सो एलसीएम ले लें, ये यही होगा ना, हाफ m और v हो गया ओमेगा l/2 और ये i, ठीक है। तो ये 4 हो गया और ये 24 हो गया। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6/24, 24। गड़बड़ हो रहा है बेटा कुछ। अच्छा ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो ये 4 2 8 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा m l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 6। सो सेम आंसर आ गया, चाहे हम इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें। अब सेकेंड एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2।
वीडियो को 10 सेकेंड आगे बढ़ा सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक सॉलिड स्फीयर है जो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, सेंटर का वेलोसिटी v, मास m, यहां पे ये टच कर रहा है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर in pure rolling motion as shown। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग मोशन में है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने पढ़ाया हुआ है, पहले हम ये फार्मूला यूज करेंगे, k इज इक्वल टू हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, यानी ये O हो गया। ऑलरेडी ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कैसे ये होगा आप वहां देख सकते हैं। सॉलिड स्फीयर है तो हाफ काइनेटिक एनर्जी इस O एक्सिस के अबाउट निकाले तो ये होगा IC प्लस MR स्क्वायर, IC प्लस MR स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो हाफ IC क्या हो गया भाई, 2/5 MR स्क्वायर प्लस ये स्मॉल r क्या होगा, इसी रेडियस के ही बराबर होगा, यहां से इसका डिस्टेंस कैपिटल R के ही बराबर होगा, MR स्क्वायर प्लस ओमेगा प्योर रोलिंग मोशन है तो ओमेगा नॉट इसके जो इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी होगा वही इसके अबाउट, और इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा प्योर रोलिंग मोशन का V/R का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करें तो ये हो गया 7/10 MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और R ओमेगा क्या होगा भाई, V होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा K इज इक्वल टू 7/10 MV स्क्वायर। अब इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं, जो दूसरा मेथड अभी हमने बताया था उससे भी करके देखते हैं कि यही आंसर आता है या नहीं आता है। सो दूसरा मेथड जो है वो है K इज इक्वल टू हाफ MVC स्क्वायर प्लस हाफ IC ओमेगा C स्क्वायर। सो हाफ MVC V दिया हुआ प्लस हाफ IC 2/5 MR स्क्वायर और ओमेगा C, ओमेगा यानी V/R, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हाफ MV स्क्वायर, और ये 2 कट गया, और ये हो गया MR स्क्वायर बाई MV स्क्वायर बाई 5। तो MV स्क्वायर बाई 2 प्लस MV स्क्वायर बाई 5 ये आ जाएगा 7/10 MV स्क्वायर। फिर से हमको वही आंसर मिला जो इस मेथड से हमने निकाला।
थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यानी मतलब क्या, दोनों में से कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं। बस जनरली होता क्या कि जब प्योर रोलिंग मोशन होता है तो हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर लगाते हैं, और जब रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन है तो फिर हम लगाते हैं हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा सी स्क्वायर। ऐसा हमको पढ़ाया जाता है। हमने ये क्लियर करने का कोशिश किया है कि इस दोनों फार्मूले को किसी भी केस में लगा सकते हैं। सो थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। एक डिस्क है जो दो प्लैंक के बीच में प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। एक प्लैंक ये है और दूसरा प्लैंक ये है। इसका वेलोसिटी है 12v और इसका वेलोसिटी है 4v। मास डिस्क का m है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क if it is in pure rolling motion। प्योर रोलिंग मोशन में तो अब देखो इस पे दोनों मेथड हम कैसे करते हैं। पहले तो यहां से हम प्लैंक हटा दे रहे हैं। प्योर रोलिंग मोशन का मतलब इसके लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा भाई? 4v। 4v और हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी वही होगा जो प्लैंक का है, यानी कितना हो जाएगा? 12v। तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हो गया 12v। अब इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? तो यहां से इसको हम पीछे बढ़ा दें और यहां से इस दोनों टिप को मिला दें। ये होगा इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन O। इसको हम x मान लें, यानी यहां तक का डिस्टेंस, इसको हमने x मान लिया। तो फॉर्मूला हम k के लिए लगाएंगे, k इक्वल टू हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो आई नॉट निकालने के लिए, यानी इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालने के लिए पहले हमको ये x चाहिए होगा। तो x कैसे निकालेंगे? x अपॉन 4v। x अपॉन 4v इज इक्वल टू दिस, यानी x प्लस 2r। x प्लस 2r अपॉन दिस 12v। ऑलरेडी ये चीजें हम डिस्कस किए हुए, तो ये आप समझ रहे होंगे। इसको ऐसे कैंसिल किया, 3 टाइम्स हो गया। सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 2r, यानी जो x है वो r के बराबर आ गया। तो x इक्वल टू r हम यहां पे लिख रहे हैं, x इक्वल टू r। अब ओमेगा क्या होगा? यानी इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू v बाई आर। v हमें 12v ले ले, तो 12v अपॉन r यहां से लेके यहां तक हो गया। तो r प्लस x, और x खुद आ रहा है तो 3r, यानी ये हो गया 4v बाई r। अच्छा, आप यहां से भी आंसर निकालेंगे तो वही आएगा। इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी v बाई आर, तो v ये ले ले 4v अपॉन x
तो वहां से भी हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओमेगा नॉट इक्वल टू 4v अपॉन एक्स, और एक्स इक्वल टू आर, तो वही हो गया 4v बाई आर। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं किसी लेक्चर में आप देखेंगे, पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, कहीं किसी बुक में उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया होगा। एंगुलर वेलोसिटी अपने आप में बहुत ही कठिन चीज है, इतना आसान नहीं है। ये हमने एंगुलर वेलोसिटी ऐसे निकाला, आगे चल के हम एंगुलर वेलोसिटी किसी और तरीके से निकालेंगे इसी प्रॉब्लम में। और जैसा कि हमने कहा कि रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम होता है। इस एक्सिस के अबाउट अभी आया क्या है भाई, ओमेगा इक्वल टू 4v बाई आर, 4v बाई आर। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी हम अलग तरीके से निकाल के दिखाएंगे और आंसर यही आ गया। खैर, तो ये आ गया। अब हम निकालते काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो हाफ आई नॉट इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास ये है भाई, ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो इसके अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। सो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस ये हो गया आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, और आर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस यानी 2r, एम इंटू 2r का होल स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या है, 4v बाई आर, तो ये हो गया 16v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया, ये 4 हो जाएगा, 2 जा 8 और 1 9, 9 एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 16v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये 4 4 जा 16 यानी 9 4 जा 36 एम वी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया इस फार्मूले से। अब दूसरे फार्मूले से हम करके दिखाते, यही आंसर आएगा। ये आंसर यहां हम लिख दे रहे हैं 36 एम वी स्क्वायर। दूसरे फार्मूले से करके दिखाते हैं। सो दूसरा फार्मूला क्या है, के इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा सी स्क्वायर। सो इज इक्वल टू, अब हमको वीसी चाहिए होगा, तो वीसी क्या होगा, इसके लिए भी हमने फार्मूला बताया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। ये फार्मूला हमने पढ़ाया पिछले लेक्चर्स में। सो इसको हम 1 मान ले, पार्टिकल 1, इसको पार्टिकल 2, और ये पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना। सो V1 प्लस V2 बाई 2 इसलिए होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये हो गया 12v, ये VC प्लस 4v बाई 2, कितना आ गया भाई, 8v। अच्छा, अब ओमेगा सी निकालते हैं। ओमेगा सी इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई डिस्टेंस बिटवीन 1 2, डिस्टेंस बिटवीन 1 2। इसको हमने पढ़ाया ओमेगा का एक जनरल डिफिनीशन, V1 परपेंडिकुलर माइनस V2 परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 2। परपेंडिकुलर का मतलब 1 2 को ज्वाइन कर दो, पॉइंट 1 2 को ज्वाइन कर दो, उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है। तो ये दोनों वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सो ये हो गया 12v माइनस 4v अपॉन 1 2 के बीच का डिस्टेंस 2r। तो ये आ गया 4
v बाई आर। ये देखो यही आ गया। तो ओमेगा को डिफरेंट मेथड से हम निकाल सकते हैं और रिजिड बॉडी का ओमेगा किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम होता है। ओमेगा में अगर कोई कंफ्यूजन है, हमने पूरा एक लेक्चर दिया, पूरा 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा। आप उस लेक्चर को देख के अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहां से देखिएगा इसको, फिर क्लियर समझ में आ गया। तो ये हमारा ओमेगा सी आ गया और ये आ गया बी सी। सो हाफ एम वी सी क्या आया भाई, 8v होल स्क्वायर प्लस हाफ आई सी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के और डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर। सो हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा सी कितना निकाला, 4v बाई आर यानी 16v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो ये हो गया 32 mv स्क्वायर, 32 mv स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर कट गया, ये 4 है, 16 से काटेंगे तो 4 mv स्क्वायर, 4 mv स्क्वायर। अगेन आंसर हमारा क्या आ गया, 36 mv स्क्वायर। सो ये आंसर आ गया। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे और ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगा। ये सबसे टफ प्रॉब्लम देने जा रहा है, प्रॉब्लम नंबर 4। ये आईआईटी एडवांस्ड लेवल का प्रॉब्लम है। सो अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा इस प्रॉब्लम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली अभी तक जो 3 क्वेश्चन किए ये नीट में भी पूछा जा सकता है और बेंच में भी। एडवांस लेवल का ये इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देने जा रहा है वो एडवांस्ड लेवल का प्रॉब्लम है। मेंस लेवल में अगर वो पूछेगा तो टफ प्रॉब्लम में माना जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन नंबर 4। दोनों मेथड से हम करके दिखाएंगे इसको। दिस इज अ वर्टिकल वॉल और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर 90 डिग्री पे, एक रॉड है और इसका ये एंड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये एंगल थीटा सर्टेन इंस्टेंट पे क्या है, ये एंगल थीटा। मास रॉड का m है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड at the moment shown in figure। प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है, यहाँ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा और रॉड रोटेट कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सो हाफ आई सी ओमेगा सी स्क्वायर लगा सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर, लेकिन फिर वो जो नॉट लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं बेटा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली देखो हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, K इज इक्वल टू हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो पहले तो हमको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करना है, उसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसके अबाउट बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकालें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। ये क्लियर है सबको। वो वेलोसिटी क्या होगा वो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन होगा इसी डायरेक्शन में।
तो दो पार्टिकल का वेलोसिटी दिया, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ कर दें और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। दिस इज इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन O। इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले और इसी के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकाल ले। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए इसका लेंथ हम L मान लें। रॉड का लेंथ गिवन नहीं है, लेकिन इस लेंथ को हम क्या मान लेते हैं भाई, L। ये L मान ले तो ये वाला लेंथ क्या होगा, L cos थीटा, यानी L cos थीटा, L cos थीटा ये हो गया। तो अब एंगुलर वेलोसिटी O के अबाउट क्या होगा, इज इक्वल टू V बाई आर। V हो गया ये वाला वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी देखे V है और इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L cos थीटा, और ये एक्सिस इस इंस्टेंट पे रेस्ट में, इसलिए हम V बाई आर लगा सकते हैं। सो V बाई आर हो गया L cos थीटा। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है भाई, इसी का मिड पॉइंट होगा। तो ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होगा तो हम निकाल सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये L/2, ये भी L/2। अच्छा, इसको ऐसे ड्रॉ कर दे सीधे, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये L है, तो ये भी रेक्टेंगल का डायगोनल L होगा और इस डायगोनल का ये मिड पॉइंट है, यानी ये भी क्या होगा, L/2, L/2। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो K इज इक्वल टू हाफ I नॉट को लिखेंगे IC प्लस MR स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट ऑलरेडी हमने निकाला हुआ। सो हाफ IC क्या होगा भाई, ML स्क्वायर बाई 12, क्योंकि ये थिन रॉड है, तो ML स्क्वायर बाई 12 प्लस R क्या, L/2, तो ML स्क्वायर बाई 4, और ओमेगा नॉट हमने क्या निकाला, V बाई L cos थीटा। सो ये हो गया ML स्क्वायर बाई 3, ये ML स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा और ये ले लेंगे तो बाई 6 हो जाएगा। ML स्क्वायर V स्क्वायर बाई 6L cos थीटा। अच्छा, ये स्क्वायर होगा ना ऐसे, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। L स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया MV स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 6। ये इसका आंसर हो गया। इस आंसर को हम यहां पे लिख दे रहे हैं, के जो हमारा आया कितना आया भाई, MV स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 6। दूसरे मेथड से करके देखते हैं यही आंसर आता है कि नहीं आता है। सो दूसरा मेथड क्या है हमारा, K इज इक्वल टू हाफ MVC स्क्वायर प्लस हाफ IC ओमेगा C स्क्वायर। यही है भाई। अब हमको VC चाहिए और ओमेगा C चाहिए, तो इसके लिए हमको इसका वेलोसिटी निकालना होगा। वैसे VC वही होगा जो V नॉट होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम होता है अगर वो एक्सिस रेस्ट में है, तो एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट वही होगा जो कि इसके अबाउट होगा। लेकिन वो हम करके दिखाते हैं वही आता है कि नहीं आता है। तो उसको करने के लिए हमको ये वाला वेलोसिटी चाहिए और इसको हम V डैश मान लें। तो V डैश
रॉड के डायरेक्शन में देखें तो इसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट और इसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट दोनों सेम होगा। ये रिजिड बॉडी का डेफिनेशन है। तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया v डैश कॉस थीटा। ये प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके भाई, जो करने जा रहा है। और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो v कॉस 90 माइनस थीटा यानी v साइन थीटा। तो v डैश इक्वल टू क्या आ गया, v tan थीटा। ये आ गया हमारा, क्या हो गया, v tan थीटा। अब एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट क्या होगा, तो हमने उस एंगुलर वेलोसिटी को, ये सेंटर ऑफ मास है, इसको निकालेंगे कैसे भाई, तो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू v1 परपेंडिकुलर माइनस v2 परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 2। ये है, इसको पार्टिकल 1 मान ले, इसको पार्टिकल 2 मान ले। क्या मान लिया, इसको पार्टिकल 2 मान लिया। तो v1 परपेंडिकुलर पार्टिकल 1 का इसके इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसे होगा, और v2 परपेंडिकुलर इसका इस डायरेक्शन में रॉड के परपेंडिकुलर यानी 1 2 के परपेंडिकुलर अगर हम देखें, ये जो लाइन 1 2 इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसे होगा। अब अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेंगे, तो इसको लेते हैं हम, इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो ये v डैश हमको मिल गया है, v डैश हमको मिल गया ना, तो ये एंगल थीटा है, तो इधर होगा v डैश साइन थीटा, इधर क्या होगा v डैश कॉस थीटा, नहीं इधर v डैश कॉस थीटा, इधर v डैश साइन थीटा, तो ये होगा v डैश साइन थीटा। और इसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव, तो माइनस इस वेलोसिटी को निगेटिव लेना होगा, और ये v है, ये 90 माइनस थीटा यानी ये क्या होगा, थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर v cos थीटा माइनस v cos थीटा, माइनस v cos थीटा अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 2 रॉड के लेंथ के बराबर l। ये यही आएगा, कहीं पे हमने दिखाया था, अभी निकाला था हमने एंगुलर वेलोसिटी, इस केस में ओमेगा नॉट निकाला था, और ओमेगा नॉट क्या आया था भाई, v अपॉन एल कॉस थीटा। जो ओमेगा नॉट था वो हमने क्या निकाला था, v अपॉन एल कॉस थीटा। देखो यहां भी वही आएगा, ये तो v डैश का वैल्यू पुट कर दे, v डैश क्या है भाई, v tan थीटा। सो दिस इज v tan थीटा साइन थीटा प्लस v cos थीटा अपॉन l। फर्दर यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया v, ये tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो साइन और यहां भी साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस v cos थीटा अपॉन l। एलसीएम ले लिया, और एलसीएम ले लिया तब क्या हो जाएगा भाई, ये v साइन स्क्वायर थीटा प्लस v कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन l कॉस थीटा, यानी ये आ गया, v कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 l v अपॉन l कॉस थीटा। तो देखो vc क्या आया, वही v नॉट आ रहा है, सो v अपॉन l कॉस थीटा, ये ओमेगा c हमको मिल गया, ओमेगा नॉट ओमेगा सी सेम आ गया, v अपॉन एल कॉस थीटा, वही यहां पे हमको पुट करना है। आईसी तो ml स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। अब vc निकालें,
सो VC क्या होगा उसको हम देखते हैं। VC निकालने के लिए VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2 फार्मूला लगाने जा रहे हैं बेटा। ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन इन सब का अलग अलग है, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। तो देखो ये 1 का वेलोसिटी v डैश है और v डैश कितना v tan थीटा, किस डायरेक्शन में, माइनस j कैप डायरेक्शन में। तो माइनस v tan थीटा j कैप प्लस V2, ये हो जाएगा V I कैप प्लस V I कैप अपॉन 2। ये हो गया वेलोसिटी। हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस V tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस V बाई 2 का होल स्क्वायर। तो V स्क्वायर बाई 4 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता, फिर रूट ले लेंगे तो यह जाएगा V सेक थीटा बाई 2। ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। अब ये सारा वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं और देखते हैं यही काइनेटिक एनर्जी आता है कि नहीं। सो इट इज हाफ m v sec थीटा बाई 2 v स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हुआ तो ये बाई 4 आ जाएगा, प्लस हाफ IC क्या भाई, m l स्क्वायर बाई 12 और ओमेगा C अभी हमने निकाला तो वो ओमेगा नॉट के ही बराबर आया था। तो ये हो गया v स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो आगे देखते हैं। अब आगे इसको किया जाए। सो ये हो गया m v स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 8 प्लस ये l स्क्वायर कट गया, m v स्क्वायर ये ऊपर गया सेक स्क्वायर, m v स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 24। सो ये आ गया, सॉल्व कर लो आप अपने से, m v स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 6, वही आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आज लेक्चर में क्या सीखा भाई, कि अगर प्योर रोटेशनल मोशन है तो फिर आप हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर अप्लाई करेंगे। अगर ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन है तो उसमें हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा सी स्क्वायर यूज करेंगे। लेकिन ये दोनों फार्मूले किसी में भी अप्लाई किए जा सकते हैं, सेम आंसर आएगा। सो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ and your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.